हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज़हीर खान एंड वेलकम बैक टू द माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली, इसलिए आप लोग जो है लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। इस वक्त मैं खड़ा हूँ जरवा में, जो कि बलरामपुर ज़िले के पड़ते हैं। जैसे आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैं तुलसीपुर तक आया था गाँव में शादी अटेंड करने के लिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ नेपाल कोयलाबास नेपाल में एक जगह है जहाँ पे पहाड़ वगैरह है। तो चल के आज हम माउंटेन वगैरह आपको दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ जरवा गांव के जस्ट आगे। तो ये मेरे पीछे आप जो लोग जंगल देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा जंगल है। ये जरवा का जंगल है जो बॉर्डर जो है नेपाल का उससे कनेक्टेड है। कोयलाबास पहाड़ और ये जो जंगल है दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। तो आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिए, आज की वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। तो चलते हैं हम लोग आज एक्सप्लोर करते हैं। और अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं जरवा चेक पोस्ट पे। जैसा आप देख पा रहे होंगे ये चेक पोस्ट है। यहाँ पे नॉर्मल चेकिंग वगैरह होती है, थोड़ा डिटेल्स वगैरह भी ली जाती है यहाँ पे। 0126 आप लोग दोनों तरफ जंगल देख लीजिए कितना घना है कि इसके उस पार कुछ दिख ही नहीं रहा है। आप दोनों तरफ देख सकते हैं कितना घना जंगल है और बीच में सिर्फ एक रोड गई है। रात में तो आप यहाँ बिल्कुल मत आइएगा, क्योंकि जंगली जानवर आया करते हैं, खतरा रहता है। कई लोगों द्वारा यहाँ पे मैंने सुना भी है कि कई शेर वगैरह भी आया करते हैं। तो यहाँ पर रात में तो आप बिल्कुल ना आइएगा। और ये एक रास्ता आप देख रहे हैं, सिर्फ बीच में अगल बगल जंगल है जो कि काफ़ी घना है। और अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे इंडो नेपाल बॉर्डर पे। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये नेपाल बॉर्डर है। और यहाँ पे फ़ोटो खींचना मना। आप यहाँ पे आइएगा तो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी मत करिएगा। और यहाँ पे आप जिस गाड़ी से आते हैं यहाँ खड़ी कर सकते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं नेपाल के अंदर। ये जो बड़ा सा गेट आप देख रहे हो नेपाल का गेट है, यही एंट्रेंस है। अब हम लोग चल रहे हैं अंदर। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे अंदर एंट्री कर चुके हैं। आपने जैसा देखा ये पीछे वाले गेट से ही हम लोग अंदर आए हैं। यहाँ पे अगर आप आते हैं घूमने के लिए तो आपको एक लोकल आईडी मतलब आधार कार्ड आपको दिखाना पड़ेगा। और अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आते हैं, अगर अंदर आना चाहते हैं गाड़ी से, तो आपको भंसार वगैरह भी बनाना पड़ेगा, जिसका कार्यालय सामने मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। और अगर आप जैसे बाइक से आते हैं तो उसके लिए आप अपने साथ में एक बाइक, ड्राइविंग लाइसेंस और बस हेलमेट, यही सब होना चाहिए आपके पास, तो आपका ये भंसार बन जाएगा। ये जो अभी आप मेरे सामने देख रहे हैं यही है भंसार कार्यालय। यहाँ पे आप अपना गाड़ी का भंसार बना सकते हैं, समझ लीजिए पास बना सकते हैं, जिससे आप नेपाल के अंदर भी एंट्री कर सकते हैं। ऊपर जाने से पहले आप लोग भी पानी वगैरह ले लीजिएगा। जैसे हम लोग अभी जा रहे हैं पानी लेने, क्योंकि ऊपर तो मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा पहाड़। हम लोग अंदर एंट्री कर चुके हैं। आप लोग अंदर आएंगे तो आपको पहले दो रास्ते दिखेंगे, एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता। ये तो जो गाँव के अंदर जाता है, तो हम लोग इसी रास्ते पे जाएंगे। इधर इसलिए हम लोग जाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक पुल है जो इस साइड से उस साइड पहाड़ की साइड क्रॉस कराएगा हमें यहाँ पे। और उस पुल का नाम है झुलनिया पुल। चल के अभी मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे वैसे मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ, 3, 4, 5 बार आ चुका हूँ, लेकिन तब मैं ब्लॉग वगैरह नहीं बनाता था। अभी मैंने सोचा ब्लॉग बनाने के लिए। आप लोग कोशिश करिएगा कि जब भी आएँगे तो यहाँ अपने पर्सनल गाड़ी से आइएगा, क्योंकि अब तो रोड वगैरह भी बना दी गई। पहले रोड वगैरह नहीं बनी थी, ऐसे ही थी। तो आप आइएगा तो अपनी पर्सनल गाड़ी से आइएगा, ताकि आप ऊपर तक जा सकें। पैदल जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जा तो सकते हैं लेकिन बहुत मुश्किल होगा। हम लोग भी देखेंगे, कोशिश करेंगे ऊपर जाने की। अगर जा पाते तो जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। वैसे यहीं पे इतने ही में थक गए, वहाँ बॉर्डर से यहाँ तक आने में, अंदर आने में। अब चलते हैं और आपको दिखाते हैं झुलनिया पुल जो मैं बोल रहा था। गाँव की हालत देख के तो कुछ ऐसा लगता है जैसे कि आपने देखा होगा करण अर्जुन मूवी में जो गाँव रहता है, कुछ ऐसा ही हालत है। गाँव में घर बने लेकिन लोग तो दिख ही नहीं रहे कहाँ पे हैं। और चलते हैं, ढूंढते हैं कहाँ गया वो पुल। मैं तो शायद भूल भी गया, पता नहीं कहाँ पे है। चल के देखते हैं और ढूंढते हैं। देख रहे हैं घर बना है लेकिन कोई दिख नहीं रहा है। कहीं कहीं 1-2 लोग दिख जा रहे हैं। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं यहाँ झुलनिया पुल तक। और जस्ट आप उसके बगल में दुकान देख सकते हैं। यहाँ से अगर आप, ये लास्ट दुकान है जहाँ तक, अगर आपको कुछ सामान लेना तो यहीं से ले लीजिएगा। और अब चल के दिखाते हैं ये जो पुल है। ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोग हैं जो कि झूल रहे हैं। ये है झुलनिया पुल। झुलनिया पुल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हिलता डुलता रहता है, झूलता रहता है, इस वजह से। आप ये पुल देख सकते हैं, ये पूरा बना है, काफ़ी ऊंचाई पे बना है। और नीचे ये जो बना है, नीचे नदी है, यहाँ से बहा करती नदी वगैरह। अभी तो फ़िलहाल न बह रही नदी वगैरह, मतलब बहा ही करती है, काफ़ी कम लेवल पे बह रही है। तो इसी पुल पे हम यहाँ पे भी व्लॉग बना ही रहते। तो हमें लखनऊ के मेरे भाई मिले हैं, जो कि ये भी लखनऊ में ही रहते हैं, राजेंद्र नगर में ही मिले हैं। तो अभी यहाँ पे ये लोग भी घूमने आए थे, इनकी फैमिली वगैरह भी आई है यहाँ पे। मेरे अभी यहाँ पे मिले हैं। अच्छा लगा कि वहाँ से हम यहाँ मिलने, तो सिर्फ हम ही नहीं आए घूमने यहाँ लखनऊ के, यहाँ पे और 2-3 लोग, 4 पूरी फैमिली आई है घूमने।
तो मिलके अच्छा लगा। और अभी आप यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सूखा पड़ा हुआ है कि आप जब भी यहाँ पे आइएगा, ये जो कोयलाबास एरिया है, पहाड़ एरिया में वैसे भी रेनी सीजन में आने वाला होता है, तो अभी जब आइएगा कि बारिश वगैरह का मौसम हो तभी आइएगा, क्योंकि तब हरियाली वगैरह अच्छी लगती है, तब ग्रीनरी ज़्यादा रहती है। ये इतने ऊंचे पे बना है और आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम कर दूँ आपको दिखा दूँ कि यहाँ जो ये पानी बहा करता है, जो नदी है, इसी में कुछ लोग यहाँ इसी पानी को यहाँ के लोग यूज़ भी करते हैं। जो गांव एरिया आप देख रहे हैं फ़िलहाल, यहाँ पे लोग इसी पानी को यूज़ करते हैं। जैसे अभी देख रहे होंगे कुछ लेडीज़ वगैरह कपड़े वगैरह धुल रही, नहाना वगैरह भी यहीं पे होता है। और अब मैं चल रहा हूँ, पहले थोड़ा फ़ोटो वगैरह खिंचाऊँगा अपने, उसके बाद ही आगे बढ़ूँगा। अभी ये जो आप लोग सूखा देख रहे हैं, ऐसा नहीं रहता। अभी जब ये बारिश हुई थी इस बार, तो मैंने कुछ वीडियोज़ देखी थी, यहाँ के लोगों ने सेंड करी थी, तो इसका लेवल इतना हाई हो जाता है कि ये जो आप देख रहे हैं इतना ऊँचे पे बना हुआ है, फिर भी इसके ऊपर तक पानी आ गया था। इतना तेज़ यहाँ पे बाढ़ वगैरह आ जाती। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो कि घर वगैरह भी टूट जाते हैं। अगर जैसे बारिश वगैरह होती है तो इन लोगों को भी काफ़ी दिक्कत होती है, शिफ्ट होना पड़ता होगा इधर से उधर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको दो रास्ता दिखेगा, एक इधर साइड का, एक इधर साइड का। तो आप इधर ही साइड से चलिएगा, क्योंकि इधर रेलिंग बनी है, ऊपर सीढ़ी वगैरह बनी है चढ़ने के लिए। चलते हैं हम ऊपर, देखते हैं। यहाँ पर भी एक दुकान देखने को मिल रही है और अब चलते हैं ऊपर, देखते हैं कितना ऊंचा है, चढ़ पाएंगे कि नहीं आज। पहाड़ के ऊपर चढ़ना भी एक अलग तरीके का एडवेंचर है। तो अगर आप लोगों को ऊपर चढ़ना एडवेंचर अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आइए, यहाँ पे चढ़िए, मज़े लीजिए। काफ़ी सही जगह है, काफ़ी अच्छी जगह है। थोड़ा चढ़ना ही में हालत ख़राब होगी, ऊपर पहाड़ तक पता नहीं कैसे जाएंगे, चल के देखते हैं। बहुत ऊँचा बना हुआ है। टावर पे फ़िलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं, तो लास्ट तक जुड़े रहिए, चलिए हमारे साथ आप भी। यहाँ आप देख सकते हैं जैसा पहाड़ के ऊपर भी घर वगैरह बने, यहाँ पे पहाड़ पे भी रहते हैं कुछ लोग। और यहाँ पे छोटी सी दुकान छोटे छोटे बच्चों द्वारा चलाई जा रही है, जो कि यहीं पे रहते हैं, जो घर है। और अब हम लोग फिर से चलते हैं ऊपर टावर पे। पहाड़ के पास तो आ ही गए, सॉरी पहाड़ के पास नहीं, टावर के पास, टावर पे ही आ गए। अब चढ़ रहे हैं ऊपर, टॉप पे चलते हैं और वहाँ से व्यूज़ देखते हैं कैसा दिखता है, और आपको भी दिखाएंगे। काफ़ी ऊंचा है, वैसे ऊंचाई से मुझे तो डर लगता है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। काफ़ी ऊंचा है ये तो। आ ही गए लगभग, अब तो फाइनली टावर पे लोग चढ़ चुके हैं। तो हम लोग क्या, मैं सिर्फ चढ़ चुका हूँ, मेरे साथ मेरे भाई आए थे, वो नीचे ही बैठे। और ये देखिए व्यू आप, जो अभी घर जिधर से हम लोग होके आए हैं, और वो देखिए झुलनिया पुल जिधर से अभी मैं आया हूँ। और आप यहाँ से देख लीजिए, वो मंदिर एक दिख रहा है, और यहाँ पे जो घर वगैरह बने हैं, बॉर्डर भी उधर ही, उधर से हम लोगों ने एंट्री करी है। काफ़ी बढ़िया व्यू है, आप जैसे देख पा रहे हैं, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़। इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। अगर ये सब देखने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ा तो कोई बात ही नहीं। और इधर चल के देखते हैं, रोड वगैरह बनी हुई है। वैसे ऊपर आप देखिए, जो रोड बनी, रोड गई हुई है, आप ऊपर जा सकते हैं एकदम टॉप पे। अभी हम लोग भी चलेंगे, चढ़ने की कोशिश करेंगे। आप व्यू देखिए कितना अच्छा है, काफ़ी मस्त। जो सुकून यहाँ पे है वो सुकून शहरों में नहीं है। अब पहाड़ों में जो सुकून आप पाएंगे वो शहरों में आप पा ही नहीं सकते हैं। यहाँ पर्यावरण के बीच में है। फ़िलहाल तो मैं टॉप पे भी हूँ, पर्यावरण के बीच में और टॉप पे भी हूँ थोड़ा। तो उतना नहीं, अभी और तो ऊपर जाना ही है, अभी बहुत ऊपर जाना है। फिर वैसे ये जो पहाड़ अभी आप लोग देख रहे हैं पीछे, ये आप लोग लग रहा होगा उतना ऊंचा नहीं है। वैसे हाँ, जाहिर सी बात है, अभी मनाली अगर आप लोग गए तो वहाँ देखें, वहाँ के पहाड़ तो और ही बड़े, वहाँ जहाँ तक नज़र जाती है आप लोग पहाड़ी पहाड़ देखोगे। लेकिन ये भी आप देखेंगे बहुत अच्छा है यहाँ पे। अब रेनी सीजन में अगर आप आते हैं, काफ़ी सुकून की जगह है, इससे अच्छी जगह कहाँ ही होगी इधर। और आपको मैंने बताया है कि ये जो तुलसीपुर है, तुलसीपुर से ये लगभग 22 किलोमीटर पड़ता है कोयलाबास। आप तुलसीपुर में किसी से भी कहेंगे, बताएंगे
तो लगभग वहाँ से 22 किलोमीटर है डायरेक्ट यहाँ तक। बस भी आती है और गाड़ियाँ छोटी छोटी भी आती हैं। तो अभी मैं चल रहा हूँ नीचे ही, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं यहाँ फ़ोटो वगैरह मैंने अपनी खींची है। अब मैं चलता हूँ नीचे और फिर से नीचे जाना पड़ेगा, फिर ऊपर मैं चढ़ूँगा। अभी बहुत मस्त हवा चल रही है यहाँ पे, और अब चलता हूँ मैं नीचे। अभी इतना चढ़ा हुआ, फिर से नीचे जाना पड़ेगा। आप लोग पानी ज़रूर सा लाइएगा साथ में, इतना ही ऊपर चढ़ा, प्यास लग गई है। और अभी चल रहा हूँ नीचे, फिर नीचे से मैं नीचे आ ही गया हूँ। अब चलता हूँ ऊपर, जो सबसे ऊपर टॉप पे पहाड़ पे चढ़ते हैं। पहले देखें, रास्ता पूछते हैं बच्चों से, इन लोगों को पता होगा कहाँ पे है। नहीं, जो सबसे ऊपर टावर है उस पर जाने का रास्ता कहाँ है? ये वाला? हाँ, नहीं सबसे ऊपर। अच्छा, तो ऊपर नहीं जाने देते हैं? जाने देते हैं। तो किधर से जाएंगे ऊपर? हाँ, ये टावर अभी बन रहा है। अच्छा, तो नहीं जाने देंगे अभी? अभी जाने देंगे। चलो ठीक है। तो यार अभी मेरा मूड ही ख़राब हो गया। अभी यहाँ एक आंटी से पता चला है कि क्या कहते हैं, इधर ऊपर एकदम जाने नहीं दे रहे। ऊपर यहाँ पे काम चल रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, तो उसी वजह से वहाँ पत्थर उत्थर गिर रहा है, तो ऊपर मना किए जाने से। फिर भी मैं अभी जा रहा हूँ थोड़ा आगे तक, देखता हूँ जहाँ तक जा पाता हूँ। जहाँ तक काम नहीं चल रहा वहाँ तक तो जा ही रहा हूँ, और देखूँगा फिर वहाँ से कैसा लगता है, क्या क्या है। अभी वापसी में मैं दूसरे रास्ते से जाऊँगा, वहाँ पे भी थोड़ा अच्छा है। चलते हैं अभी ऊपर, थोड़ा देखते हैं। ये जो बीच में रास्ता बना हुआ, इतना सन्नाटा, कोई दिख ही नहीं रहा है। इधर नीचे पेड़ पौधे हैं और मेरे ऊपर भी पेड़ ही पेड़ हैं। ये देखिए, इसको पहाड़ को काट के भी रास्ता ही बनाया जा रहा है। और एक रोड तो उधर बनी है जो मैंने अभी आपको दिखाया, और एक रोड ये बनाई जा रही है। ये मुझे लग रहा है दूसरे पहाड़ का टॉप पॉइंट बनाया जा रहा है। और सन्नाटा देखिए कितना है, सिर्फ अकेला मैं ही हूँ यहाँ पे। मेरे साथ जो मेरा भाई आया था वो भी उधर ही बैठ गया थक के। और चलते हैं, देखते हैं थोड़ा आगे और क्या है। वैसे तो जाना मना ही है, यहाँ से भी लगता पानी वगैरह गिर रहा था। तो मैं जो टॉप की बात कर रहा हूँ, मैं जूम कर दे रहा हूँ आपको। ये दो छोटे छोटे टावर दिख रहे होंगे, ये है इस पहाड़ का टॉप, जो टॉप पॉइंट है यही है। यहीं से आपको पूरा व्यू दिखेगा, और सबसे टॉप एरिया यही है। और रोड भी मैं दिखा रहा हूँ। रोड अगर आप बाइक वाइक से आते हैं तो उसके लिए तो ठीक ही है, रोड बनी हुई है। आप रोड से राउंड राउंड होके ही ऊपर पहुँच जाएंगे। वो देखिए वहाँ पे भी काम चल ही रहा है। और पैदल वालों के लिए दिक्कत है, क्योंकि अगर राउंड राउंड जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ तो एकदम सन्नाटा फैला हुआ है, आप देख लीजिए। काम वगैरह यहाँ पे हुआ है अभी, और आगे शायद हो ही रहा है, इसलिए मना किया गया है। तो मुझे लगता है वापस ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आगे तो पूरा सन्नाटा मचा हुआ है और पता नहीं कैसे कहाँ तक है। फिर भी चल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। मैं यहाँ थोड़ा ऊपर आया हूँ, तो देखिए यहाँ से पत्थर वगैरह गिरा। ये मिट्टी जो आप देख रहे हैं ऊपरी से गिरा हुआ है, और ये पत्थर आके यहाँ पे जाके गिरा है। तो ऊपर जाना तो काफ़ी डेंजरस है, अभी जब तक बन नहीं जाता। फ़िलहाल अभी उस रोड पे ही जाना सही है। तो ऑलमोस्ट देखिए मैं यहाँ पे आ ही चुका हूँ, और बस थोड़ा ऊपर अगर मैं चढ़ जाऊँ तो उसके बराबर पे ही हो जाऊँगा। अगर मैं उस रास्ते जाता तो उस टॉप पे पहुँच ही जाता। अभी अब इसके आगे आगे जाने मना ही है, तो मैं यहीं से रिटर्न होने की सोच रहा हूँ। तो अब मैं चल रहा हूँ वापस। कोई गाड़ी वगैरह आ रही है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए, तो मैं चलता हूँ वापस। तो अभी भाई से हमें पता चला है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क और ज़्यादा होने जा रहा है। अभी उन्होंने ही बताया, ये पहाड़ वगैरह जो ये जो पत्थर वगैरह गिरा है, ये ऊपर ही से गिरा हुआ है। अब तो पता चल के मुझे और डर लग रहा है। तो वैसे डर नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कुछ एडवेंचरस करने का। तो मैं आ गया, अभी जा रही है ऊपर, और अभी काम होगा। तो मैं चल रहा हूँ फ़िलहाल वापस। क्या बताएं, मूड ही ख़राब हो रहा थोड़ा सा क्योंकि क्या सोचे थे कि एकदम टॉप पे जाएंगे, वहाँ से व्यू वगैरह दिखाएंगे, बहुत अच्छा लगता है वहाँ से। ऊपर से तो पूरा गांव जो बने हुए हैं आसपास इस पहाड़ के पूरा दिखता है, और बहुत खूबसूरत लगता है। तो अब मैं जा रहा हूँ फ़िलहाल नीचे। अब तो नीचे जाना पड़ेगा, जब ऊपर काम चल रहा है तो
मैं आपको बता दूं कि क्या कहते हैं यहाँ आने का, वैसे तो नेपाल में जाने का 5 बॉर्डर है जहाँ तक। एक है बरनी बॉर्डर है, एक ये है कोयलाबास बॉर्डर है जो कि तुलसीपुर से इधर आने पे पड़ेगा, एक बहराइच बॉर्डर है, ऐसे ही 2 और हैं, कंफर्म नहीं मुझे, 5 बॉर्डर हैं। तो आप उधर से आके यहाँ पे घूम सकते हैं, आइए ज़रूर यहाँ पे घूमिए। पर सबसे सही जो बॉर्डर पड़ता है यही पड़ता है, इंडो नेपाल बॉर्डर, जो कि यहाँ कोयलाबास बॉर्डर है, ये सबसे सही है और है काफ़ी खूबसूरत जगह, काफ़ी बढ़िया। और इससे पहाड़ों से अच्छी जगह क्या ही हो सकती है। तो आकर आप यहाँ पे एक बार घूमिए ज़रूर, और ज़रूर अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी आइए। फ्रेंड्स को लेके आएंगे तो आपकी फ़ोटो वगैरह भी खींच सकती है। अभी मैं मेरी फ़ोटो नहीं खींच सकती क्योंकि मैं आया था जिनके साथ, वो अभी नीचे ही बैठे हुए हैं। तो और मैं बताना चाह रहा था कि आप यहाँ पे आइए ज़रूर। और अभी मैं चलूँगा नीचे, वहाँ का एक दूसरा रास्ता जो है वो भी मैं आपको दिखा दूँगा, जो कि काफ़ी अच्छी है। तो अभी आपने देखा होगा, मैं ये जो रेलिंग बनी हुई है इधर से होते हुए मैं ऊपर गया था टावर पे, जो भी आप लोगों ने देखा। पर मैं अब इस रूट पे जाऊंगा, इधर से ऐसे घूमते हुए उधर जाऊंगा, क्योंकि दूसरा रास्ता इधर ऊपर जाने का और वाला रोड का भी दिखा दूंगा। तो चलिए अब इस रास्ते पे और इधर भी दिखा दें। वैसे नीचे उतरने में कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि आप ऑटोमेटिक नीचे चले ही जाते हैं, और चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, नीचे तो उतरते ही चले जाएंगे आप जल्दी जल्दी। अभी मैं यहाँ से आया हूँ और ये देखिए पत्थर वगैरह यहाँ पे काम चला है, तो मुझे लग रहा है रास्ता जो था उसको तोड़ दिया गया है। रास्ता क्या था, ऐसे ही था, पत्थर वगैरह पड़े थे जो अभी भी पड़े ही हैं। और यही वाला रास्ता भी नया बनाया गया, अभी लग भी रहा है नया बनाया गया रास्ता है। और ये अब मैं चल रहा हूँ इधर से, वो जो पेड़ आप देख रहे हैं वो पहले दिखाऊंगा, फिर उधर से मैं चलूँगा। तो अभी मैं चल रहा हूँ पहले उधर, और उधर का फिर मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ जो कि सही है। इधर घर वगैरह भी बने हुए हैं, काफ़ी ध्यान से आप लोग नीचे उतरिएगा। कौन सा पत्थर हिल रहा है कौन सा नहीं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ पे भी काम वगैरह वो चल रहा है, इस वजह से रास्ता ही बंद कर दिया गया है। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये बहुत पुराना है, ये बहुत पुराना पेड़। आप देखिए इस पेड़ को, कितना कॉम्प्लिकेटेड है और कितना सही है लगता है। लेकिन ये मुझे इसी वजह से मुझे वाला रास्ता पता, और मुझे याद भी था, मैं इतने साल बाद आया हूँ फिर भी मुझे ये रास्ता याद था कि हम लोग इधर ही से जाते थे। और पेड़ आप देखिए कितना ज़बरदस्त है, ख़तरनाक और काफ़ी पुराना। अच्छा लग रहा है। आप यहाँ पे लोकेशन सही है, फ़ोटो वगैरह आप खिंचा सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ लोगों ने पढ़ाई करके गई है, जो कि हर पार्क में लोग करके जाते हैं, वहाँ यहाँ पेड़ों पे भी पढ़ाई करके गए हैं थोड़ा। और अब चलते हैं उधर, मुझे जो दिखाना था पेड़ वो मैंने दिखा दिया, अब चलते हैं उधर। और यहाँ पे भी एक छोटी सी दुकान है, और यहाँ पे ये छोटे छोटे 2 घर दिख रहे हैं। अभी यहीं पे एक आंटी निकली थी, उन्हीं से मैंने पूछा था कि उधर जा सकते हैं, इन्होंने मना किया था कि ऊपर मना करके गए ऊपर जाने के लिए। और इस रूट से अभी मुझे जाना है। फ़िलहाल मैं बैठा हूँ और यहाँ छोटी सी प्यारी सी ये देखिए बकरी आई हुई है, काफ़ी अच्छी लग रही है, क्यूट सी। और बहुत थक गया इस वजह से मैं बैठा हूँ। एक और आ रही इसी के पीछे पीछे। हेलो। गुस्से में दोनों, लग रहा भूख लगी है। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं अभी, यहाँ पे मेरे पीछे आप लोग, अभी जो मैंने आपको घर दिखाया है, यहाँ पे लाइफ बहुत मुश्किल है वैसे लोगों के लिए, क्योंकि लाइट नहीं है, पानी नहीं है। पानी जो भी मैंने आपको दिखाया झुलनिया पुल के नीचे, उसी से पानी के लिए ये लोग यूज़ करते हैं। वैसे कोई पानी का और कोई सोर्स है नहीं, लाइट वगैरह भी नहीं है, तो काफ़ी मुश्किल है लाइफ यहाँ पे जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, क्योंकि अभी गाँव एरिया भी है ये। और ये है दूसरा रास्ता जो मैंने आपको बताया था अभी कि चल के दिखाऊँगा। ये झुलनिया पुल था, मैं उधर गया था, अपने वीडियो में देखा ही होगा अगर आपने ध्यान दिया होगा। और ये दूसरा रास्ता है जो उधर से होते हुए जाता है, पेड़ जो मैंने आपको बड़ा सा दिखाया पुराना। और अब हम लोग चल रहे हैं नीचे, निकलते हैं अब यहाँ से, क्योंकि ऊपर तो जाने दे ही नहीं रहे। और एंड पे हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं वो तो यहीं पे थक गए नीचे ही। तो अब हम लोग निकलते हैं। दोस्तों आज के जो व्लॉग है, आज के इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको ये इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमें ये कमेंट करके बताइए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि गर्मी भी बहुत है, बढ़ रही है यहाँ पे। आप यहाँ पे आइएगा तो रेनी सीजन में या ठंड जब करीब हो तभी आइएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करिए। अगर कुछ भी चीज़ अच्छी लगी हो, कुछ के बारे किसी चीज़ के बारे में पूछना तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।